Okay. Hello everyone. So today we will solve some problem on one topic, or you can say unit, dual nature of radiation and matter. आप लोग इसको डीपीपी भी बोल सकते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम. सो हम लोग इस डीपीपी के अंदर बच्चों सब टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सो दैट इन द एंड आप लोग का सारा अच्छे से कवर हो जाए. ओके तो इस वाले वीडियो में मेनली हम लोग ने सब टॉपिक जो सिलेक्ट करा है वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, जिन भी बच्चों को इसका थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं है, फर्स्ट वो थ्योरी पार्ट का वीडियो देख लो, एंड अगर आप लोग को थ्योरी पार्ट क्लियर है तो फर्दर मूव करो. मेनली इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट ईयर के जेई मेंस के, नीट के एंड सीईटी प्रॉब्लम्स के साथ डील करा है. आप लोग को डिटेल में मिनिमम टाइम में सॉल्व करना सिखाएगा. ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है ये. द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर, photoelectric emission occur only when the incident light has a more than certain minimum. ओके, मैं आप लोगों को पहले बताता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, बेसिक के बारे में. अगर ये मेटल है बच्चों, और अगर हम लोग यहाँ पे लाइट रेडिएशन गिरा रहे हैं इसके ऊपर, सो जब लाइट रेडिएशन गिरता है तो इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं. मान लो अगर ये मेरा जो राइटिंग पेड है, अगर मेरा मेटल सरफेस है, इसके ऊपर मैंने लाइट गिराया और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं. इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमेशा नहीं होता है. अगर आपने लाइट गिराया, कोई भी रैंडम इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए ना, ऐसा नहीं होता है. जब आप लोग लाइट गिराते हो, मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर की लाइट, हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी फिक्स है, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और जब लाइट उस पर गिरती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर गिरती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं. ठीक है, तो हर एक मेटल का, हर एक सरफेस का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है. अगर लाइट उसके ऊपर से गिरती है, उसके उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की गिरती है, तभी उससे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होता है. तो यहाँ पे आंसर है बच्चों डी. ये हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करा है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉब्लम. व्हेन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, आप लोगों को क्या बोलना है? मोनोक्रोमेटिक. अच्छा, आप लोगों को हो सकता है मोनोक्रोमेटिक के बारे में ना पता हो. तो मोनोक्रोमेटिक मतलब ऐसी लाइट्स जो सिंगल वेवलेंथ की होती है. सिंगल वेवलेंथ मतलब क्या बोल सकते हो? सिंगल कलर की होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने सनलाइट देखी है, वो सिंगल कलर नहीं होती, उसमें से विबग्यो निकलते हैं ना, अलग अलग कलर्स निकलते हैं हम लोगों को. लेकिन आप लोगों ने कभी लेजर देखा होगा. देखो मेरे पास अभी एक लेजर पॉइंटर है, मैं दीवार पे पॉइंट कर रहा हूँ. आप लोग यू कैन सी दैट सम पॉइंट ऑन माय वॉल मूविंग. तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, लेजर पॉइंट, आप लोग ने देखा होगा एग्जैक्टली रेड कलर की होती है ना. तो एग्जैक्टली जब ये रेड कलर की होती है तो इसका एक सिंगल वेवलेंथ होता है. तो एसी रेडिएशन जिसका सिंगल वेवलेंथ होता है वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन कहलाती है. क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. मान लो एक मेटल सरफेस आपको बोला गया है. देखो, व्हेन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई फॉल ऑन अ मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस पे एक लाइट गिर रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसकी इंटेंसिटी आई है. ठीक है, तो इसमें से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं. तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या एन है, कैपिटल एन. एंड जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी, वो आप लोगों की कैपिटल टी है. क्या है? कैपिटल टी बच्चों. ठीक है, तो इन्होंने इतना दे रखा है. उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज टू आई. अब हम लोगों ने इंटेंसिटी को डबल कर दिया. हम लोगों ने क्या करा? इंटेंसिटी को डबल कर दिया. तो किस पे इफेक्ट होगा? नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा बच्चों? हम लोगों ने थ्योरी क्लास में एक बेसिक कंसेप्ट समझा है. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी पे डिपेंड करता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके. तो अगर मैं इंटेंसिटी डबल करता हूं, अगर मैं इंटेंसिटी डबल करता हूं
तो ये n से 2n हो जाएगा। लेकिन जो बच्चों काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये t का t ही रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो 2n t, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आप लोगों के मेंस 2010 में आया है। यू कैन सी जस्ट लॉजिक से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप लोग ने आंसर दे सकते हो, रीड करा एंड टिक करा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The number of photoelectrons emitted for a light of frequency nu is proportional to, कितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है फॉर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। अगर किसी पे मेटल पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग ने थ्योरी क्लास में भी स्टडी करा है इसको एक्सपेरिमेंट में। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत ही सिंपल है, ये लॉजिकल चैप्टर है और बड़े ही कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड आते हैं। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड प्रॉब्लम। एक फोटो सेल है, आपसे बोला है अ फोटो सेल एम्प्लॉयज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट। एक फोटो सेल है बच्चों, फोटो सेल इज द एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वो काम कर रहा है, हमको एम्प्लॉयज लिखा हुआ है और उन्होंने कहा है कि टू कन्वर्ट क्या करता है, तो फोटो सेल क्या करता है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू चेंज इन द करंट। ना करंट बच्चों, करंट किससे बनता है, देखो चेंज इन अ करंट किस पे डिपेंड करेगा, तो सोचोगे करंट किससे बनता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से ना, जो इलेक्ट्रॉन से जो बाहर आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के चेंज पे डिपेंड करेगा करंट, है ना। चेंज इन अ करंट, चेंज इन अ इलेक्ट्रिक करंट will be डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने क्या बोला आप लोगों को बच्चों, चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, किसके, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। क्यों होगा ऐसा, आप लोग बता सकते हो क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ चेंज इन करंट किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा ना, चेंज इन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होती है, नंबर चेंज होते हैं, तो करंट चेंज हो गया, ठीक है। एंड फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। तो देखो ए ऑप्शन तो गलत है, फ्रीक्वेंसी से कुछ नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन में भी बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज, ये भी गलत है। तीसरा बोला है चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू अ चेंज इन अ फोटोइलेक्ट्रिक करंट, एग्जैक्टली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप लोग इंटेंसिटी चेंज करते हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेंज होंगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे वो बदल जाएंगे। अगर वो बाहर आ रहे थे इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम बोलते हैं, वही तो इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे। अगर इंटेंसिटी चेंज तो चेंज इन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज, और उसी से डायरेक्टली रिलेटेड है चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्लियर है आप लोगों को? याद रखना है, चेंज इन फोटॉन्स बोला जाए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाए, या चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट बोला जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा गया है। ठीक है, ओके, आई थिंक इतना क्लियर है आप लोगों को। फोर्थ वाला पॉइंट देखो बच्चों, when ultraviolet ray incident on a metal surface, then photoelectric does not occur, it occur by incidence of, तो it occur by incidence of। ठीक है, आपसे बोला गया है कि कैसे ये अकर होगा, तो बताओ क्यों हुआ है बच्चों। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ये बात क्लियर करी कि जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर फोटोन गिरता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हर एक मेटल सरफेस का एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर लाइट उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की गिरती है तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं।
तो अगर आप लोग से बोला गया है कि अल्ट्रावायलेट रे गिरा रहे हैं तो नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अल्ट्रावायलेट रे की फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो आप लोग से बोला कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से निकलेगा, तो मैं आपको बता देता है, हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था जिसमें सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सारे टाइप्स देखे थे, गामा रेज, एक्सरे, और मैंने आप लोगों को बताया था इसके अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज होता है, लैम्डा इंक्रीज होता है, और राइट टू लेफ्ट जाने में, राइट टू लेफ्ट जाने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ओके, तो देखो आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पे डायग्राम बना है, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी वेव बढ़ती जा रही है, इधर फ्रीक्वेंसी कम है, इधर जाते जाते फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों अगर मैं बोल रहा है वेव अल्ट्रावायलेट पे, अल्ट्रावायलेट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी लूंगा, और उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस लाइट की है? एक्सरे की है। किसकी है? एक्सरे की। तो एक्सरे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गामा रे होता तो वो भी चलता, लेकिन एक्सरे यहाँ पर आप लोग को दे रखा है, तो एक्सरे इज द करेक्ट आंसर। ओके, इतना क्लियर है? नाउ नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। तो पहले वाले, इसके पहले क्वेश्चन में ये ऑप्शन होगा, मैं बता देता है, आंसर होगा एक्सरे बच्चों। ये क्या आंसर होगा? एक्सरे आंसर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक वी आर क्रॉसिंग द टाइम लिमिट, तो एक काम करते हैं बच्चों, मैं आपको ये नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देता है, सो दैट आप लोग शॉर्ट्स वीडियो वी कैन गेट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो then press the like button and share with your friends. Okay, see ya in the next video. Bye.